कैश मार्केट के और एक लंबी सूची आपको हर रोज़ मिलेगी अब अर्निंग्स को लेकर। तो एफ&ओ के नंबर्स कम हो रहे हैं, लेकिन कैश मार्केट के नंबर्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है। एक लंबी सूची है, तो जल्दी जल्दी इन नंबर्स को मैं निपटाने की कोशिश करूंगा। पहले टीटागढ़ वैगन, इस क्वार्टर के नंबर्स इनके बढ़िया आए और ये लगातार दूसरा क्वार्टर है जबकि कंपनी ने अपने नंबर्स को बढ़िया साइड पे पोस्ट किया है। रेवेन्यूज फ्रंट पर ये पहले तो कंपनी जो लास्ट क्वार्टर में घाटे से अभी मुनाफे के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। रेवेन्यू 974 करोड़, इबीटा 95 करोड़, 108% की जंप इबीटा में, रेवेन्यू में 131% और मार्जिन हालांकि फ्लैट साइड पर आए हैं, लेकिन वाई बेसिस पे ये नंबर्स में एक अच्छा उछाल देखने को मिला। क्यू बेसिस पे भी नंबर्स में एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये एक अच्छा ट्रिगर टीटागढ़ वैगन के केस में। इसके अलावा कुछ और नंबर्स में अच्छे नंबर्स हैं हिंदवेयर होम के। हिंदवेयर होम सॉल्यूशंस के नंबर्स भी बहुत बढ़िया कंपनी ने पोस्ट किए हैं। मुनाफा 37 करोड़ से घटा जरूर है 23 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन क्यू बेसिस पे नंबर्स बहुत अच्छे हैं। आय 685 करोड़ से 768 करोड़, इबीटा 62 करोड़ से सीधे 83 करोड़, मार्जिन 9% से बढ़ के सीधे 11% के आसपास। वाई बहुत कंपेरेटिव है नहीं, लेकिन क्यू बेसिस पे एक रोबस्ट साइड पे ग्रोथ इस कंपनी ने पोस्ट किया, तो इसके स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। फाइन ऑर्गेनिक, यहां पर भी नंबर्स बढ़िया है। 106 करोड़ से बढ़ के सीधे 150 करोड़ रुपए, 760 करोड़ से बढ़ के घटकर आय भले ही 596 करोड़ है, लेकिन इबीटा एक्सपैंड हुआ है 160 करोड़ से सीधे 200 करोड़ प्लस, मार्जिन 21 से बढ़ के सीधे 34। तो एक बढ़िया जंप मार्जिन और इबीटा में, तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग आते हुए दिखाई पड़ी है। एप्टेक 26 करोड़ से सीधे 33 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा आया है। आय 64 से बढ़ के सीधे 178 करोड़ रुपए, 3 गुना कंपनी की आय। और यहां पर कंपनी ने बोर्ड ने 5 शेयर पर 2 बोनस शेयर को भी मंजूरी दी है। तो एप्टेक के केस में कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट भी साथ में आया है, इसलिए भी आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। अच्छे साइड पे नंबर है। इंडिया ग्लाइकॉल करीब 67 करोड़ से घटकर मुनाफा जरूर 40 करोड़ रुपए हुआ है, लेकिन आय 642 करोड़ से 619 करोड़ है। एबिटा 80 करोड़ से सीधे 96 करोड़ रुपए और मार्जिन भी 12.5% से बढ़ के सीधे 16%। तो इंडिया ग्लाइकॉल के नंबर्स भी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से बेहतर साइड पे आप मानकर चल सकते हैं। इसके अलावा अब कुछ और, एक हॉकिंस के नंबर भी अच्छे साइड पर हैं। 100 रुपए पर शेयर के आसपास कंपनी ने डिविडेंड दिया है। 21 करोड़ से बढ़कर 22.8 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा है और आय भी 271-72 करोड़ से 253 करोड़ रुपए के आसपास आई है। तो वाई बेसिस पे भी बेटर साइड पर नंबर्स आप काउंट कर सकते हैं। एक पिरामल फार्मा को और डालिए, हालांकि ये नंबर आपको वाई बेसिस पे थोड़े से कमजोर जरूर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे भी यहाँ पर नंबर्स काफी बेटर साइड पर आए हैं और लोअर लेवल से एक पुल बैक देखने को मिला नंबर्स में। 204 करोड़ से सीधे 50 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा है। रेवेन्यूज 1.5% बढ़े हैं, 2164 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया है। इबीटा फ्रंट पर भी वीकनेस दिखेगी 12% के आसपास की, और मार्जिन भी करीब करीब 2% टूटे हैं, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे ये नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक पिकअप होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो इसलिए पिरामल फार्मा को मैं बेटर साइड पर डालकर चल रहा हूं। अब कुछ नंबर जो कि वाई बेसिस पे अच्छे हैं लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़ा से कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं, उन नंबर्स की बात की जाए तो वंडरला हॉलीडेज पहला नाम, 9 करोड़ से बढ़ के सीधे 35 करोड़ रुपए कंपनी का मुनाफा इस तिमाही के अंदर आया है। 58 करोड़ से आए 98 करोड़ रही है, मार्जिन 34 से 43 रहे हैं। ये वाई बेसिस पे नंबर है, हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में नंबर्स थोड़े से सबड्यूड है। 2.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी आया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स से पहले जेबी केमिकल एक बार ले आई। जेबी केमिकल में मुनाफा 85 करोड़ से बढ़ के 87 करोड़ रुपए हुआ है। आय भी 624 से 762 करोड़ रुपए हुई है। इबीटा भी करीब 125 से 163 करोड़ हुआ है और मार्जिन भी 20 से 21% आए हैं वाई बेसिस पे। सीक्वेंशियली ये नंबर थोड़े से कमजोर हुए हैं। एक और कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है कि यहाँ पे एक स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, को मंजूरी दे दी है बोर्ड ने, तो एक शेयर को 2 शेयरों में विभाजित करने को लेकर भी एक अप्रूवल आता हुआ दिखाई पड़ा है जेबी केमिकल की तरफ से। इसके अलावा कुछ और वाई बेसिस पे अच्छे नंबर में, एक गुजरात पीपावाव करीब 74 करोड़ से 97 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर इनका मुनाफा है। एबिटा भी 128 करोड़ से 130 करोड़ रुपए हुआ है और मार्जिन भी 58 से गिरकर 55% के आसपास है। तो नंबर्स वाई बेसिस पे ऑन अ फेस ऑफ इट आपको अच्छे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे ये नंबर्स भी थोड़े से कमजोर साइड पर आप मानकर चल सकते हैं। लास्टली कुछ और नंबर्स में जहां पर वाई बेटर है, उसमें एक रूपा के नंबर पे देखिए आप, जहां पे वाई बेसिस पे नंबर थोड़े कमजोर दिखेंगे, लेकिन क्यू बेसिस पे नंबर्स ने पिकअप लिया है। 50 करोड़ से घटकर 19 करोड़ रुपए, 457 करोड़ से घटकर 407 करोड़ रुपए। इसके अलावा इबीटा और मार्जिन फ्रंट पर करीब इस तिमाही में 73 करोड़ से घटकर इबीटा इनका 27 करोड़ 73 करोड़ से घटकर है 27 करोड़ और मार्जिन भी 16.5 से घट के 6% है, लेकिन तिमाही आधार पे नंबर्स के अंदर पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा है। कुछ और नंबर्स पे वीक साइड पे कुछ नंबर देखेंगे तो ऑयल इंडिया पहला नाम निकालिए। हालांकि कंसो बेसिस पे नंबर्स को ट्रैक करो, लेकिन स्टैंड लोन बेसिस पे भी आप इन नंबर्स को देख सकते हैं। मुनाफा करीब 1746 करोड़ से बढ़कर 1788 करोड़ रुपए,
आय 5376 करोड़ से 5357 करोड़ रुपए। एबिटा 2855 करोड़ से घटा है और मार्जिन भी 53 से घटकर 43 हुए हैं। ये सीक्वेंशियल बेसिस, ये स्टैंड लोन बेसिस पे नंबर है, हालांकि कंसो बेसिस पे वाई और क्यू ऑन क्यू दोनों लिहाज से कंपनी का नंबर्स वीक साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ और वीक नंबर्स की अगर बात की जाए तो उसमें बोरोसिल रिन्यूएबल वीक नंबर, मुनाफा 70 करोड़ से घटकर सीधे 10 करोड़ रुपए तिमाही में आया। आय 894 करोड़ से घटकर सीधे 309 करोड़ रुपए हुई। एबिटा 173 करोड़ से घटकर सीधे 34 करोड़ हुआ और मार्जिन 16 से घटकर सीधे 11% के आसपास तिमाही के अंदर आते हुए दिखाई पड़े हैं। और लास्टली कुछ और आखिरी के नंबर्स जहां पर वीकनेस है उसमें एक ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, इनका मुनाफा हालांकि बड़ा दिखाई पड़ेगा आपको, 33 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ रुपए। आय गिरी इबिटा फ्रंट पर 205 करोड़ से 202 करोड़ और मार्जिन 21 से बढ़कर 24। थोड़ा मिक्स साइड है और मिक्स टू वीक साइड पे आप इन नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। बढ़िया रहे सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स वो